गुड मॉर्निंग ऑल। तो आज हम करने वाले हैं ओपन चैनल फ्लो क्वेश्चन प्रैक्टिस। अभी प्रीवियसली हमने ये सब्जेक्ट कंप्लीट किया था जिसमें हमने डिटेल में सारे टॉपिक्स जो है कवर किए। 5 चैप्टर है और इसमें जो क्वेश्चंस हैं वो पांचों चैप्टर के से लेके बना रखे हैं मैंने, ताकि आपका एक मिनिमम नंबर ऑफ सेट ऑफ क्वेश्चन में एक कंप्लीट प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है, तो सभी लोग रेडी रहो, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन यूनिफॉर्म फ्लो इज पॉसिबल इन द फॉलोइंग केसेस: frictionless sloping channel, flow at a channel entrance, flow in the middle of the long prismatic channel, horizontal channel। क्या होगा भाई इसका ऑप्शन, जिसको जो लगता है? सी। सी। ओके, और कोई? तो करण ने बिल्कुल सही बोला। सी। सी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो माइक से बेटर है कि चैट बॉक्स में ही करो। ये चैट बॉक्स में कोई नहीं, माइक ओपन करके भी कर सकते हो, पर एक साथ सब मत बोलना। ठीक है, तो चलो इसका सही आंसर है फ्लो इन द मिडिल ऑफ लॉन्ग प्रिज्मेटिक चैनल। अब मैंने तुम्हें बताया था, ध्यान से सुनना इस चीज को। मान लो तुम्हारा नेचुरल चैनल है, तो नेचुरल चैनल कैसा होता है? नेचुरल चैनल का जो सरफेस होगा कुछ ऐसा होगा, क्रॉस सेक्शन। अब इसमें क्या होगा कि आपका स्लोप भी कांस्टेंट नहीं होता, इस तरीके से होगा। तो यहाँ पे फ्लो, अगर डेप्थ को तुम देखोगे तो वो भी ऐसे ही होगी। तो इसका मतलब अगर मैं किसी दो सेक्शन में देखूं तो डेप्थ तो इक्वल है ही नहीं स्पेस में। तो इसका मतलब है नेचुरल चैनल में तो ये नहीं हो सकता। फिर मैंने तुम्हें बताया था प्रिज्मेटिक चैनल। प्रिज्मेटिक चैनल क्या, ये प्रिज्मेटिक चैनल क्या होता है? जो हम कंस्ट्रक्ट करते हैं, जैसे कैनाल एग्जांपल के लिए। तो कैनाल में हम जब भी कंस्ट्रक्शन करते हैं तो इसमें क्या रहता है कि स्लोप कांस्टेंट रखते हैं हम। तो जब स्लोप कांस्टेंट रहता है एक पर्टिकुलर स्ट्रेच के लिए, तो जब भी तुम डेप्थ को देखोगे वो भी क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी, अनटिल और अनलेस पीछे से जो है डिस्चार्ज चेंज नहीं हो रहा होगा। तो एक पर्टिकुलर स्पेस में जब हम देखेंगे लॉन्ग प्रिज्मेटिक चैनल में, तो हमें क्या दिखेगा? एक यूनिफॉर्म फ्लो दिखेगा। राइट, तो इसका करेक्ट आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर यूनिफॉर्म फ्लो इन रेक्टेंगुलर चैनल विच वन इज द करेक्ट करेक्ट स्टेटमेंट? अब इसने एस नॉट बता रखा है हमको बेड स्लोप, एस एफ बता रखा है एनर्जी स्लोप, एस डब्ल्यू बता रखा है वाटर सरफेस स्लोप। क्या ऑप्शन रहेगा इसका? जिसको आता है वो माइक ओपन करके बोल सकता है भाई। सर ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, मतलब करण ने पढ़ा है, बाकी लोग वही तुम पढ़ के नहीं आए। राइट आंसर है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अब देखो क्यों है राइट आंसर, ये मैंने डिस्कस भी किया था। जनरली होता क्या है, देखो ये मेरा डेटम लाइन है। ठीक है, किसी भी रेफरेंस डेटम के ऊपर मेरा चैनल ये यहाँ पे फ्लो कर रहा है। ठीक है, अब ये इसका स्लोप है एस नॉट, बेड बेड स्लोप किसका? कैनाल का। और ये जा रही है डेप्थ। अब जब यूनिफॉर्म फ्लो है तो डेप्थ तो चेंज करेगी नहीं। ठीक है, यूनिफॉर्म फ्लो है तो डेप्थ तो चेंज करेगी नहीं, यहाँ पे भी डेप्थ वाई रहेगी, यहाँ पे भी वाई रहेगी। ठीक, और डेटम से ऊपर वाली हाइट को हम डेटम हाइट बोलते हैं, या पोटेंशियल हेड बोलते हैं, जो तुम बोलना चाहो वो बोल सकते हो। ठीक है, इसमें डिफरेंस रहेगा क्योंकि यहाँ पे बड़ा स्लोप होना चाहिए, यहाँ पे छोटा होना चाहिए, तभी मतलब ये पोटेंशियल हेड ज्यादा होना चाहिए, यहाँ पे कम होना चाहिए, तभी फ्लो पॉसिबल है। दोनों अगर सेम है तो फिर फ्लो भी नहीं होगा। तो यहाँ पे डिफरेंस होना बहुत जरूरी है। फिर इसके ऊपर तुम देखोगे क्योंकि डेप्थ सेम है, क्योंकि हमारा एक स्पेस में डेप्थ सेम है, तो वेलोसिटी हेड भी सेम होगा। हमारा वेलोसिटी हेड भी सेम होगा। तो यहाँ पे देखो सबसे नीचे था बेड स्लोप, बिल्कुल वाई वाई डिस्टेंस पे तुम्हारा वाटर सरफेस स्लोप भी है, और उसी से पैरेलल तुम्हारा एनर्जी स्लोप भी है। तो तीनों ही स्लोप क्या हो रहे हैं? बराबर हो रहे हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट, इफ द डेप्थ ऑफ वाटर इन ओपन चैनल इज ग्रेटर देन क्रिटिकल डेप्थ, द फ्लो इज कॉल्ड। क्या बोलते हैं इस फ्लो को? क्रिटिकल फ्लो, टर्बुलेंट फ्लो, ट्रैंक्विल फ्लो, टॉरेंशियल फ्लो। जिसको आता है वो माइक ओपन करके बोल सकता है भाई। सर डी है इसका सर। डी नहीं, नोट्स चेक करना, मैंने तुम्हें बताया था। यहाँ पे देखो, अब मैंने तुम्हें बोला था नॉर्मल डेप्थ अगर ग्रेटर है क्रिटिकल डेप्थ से,
तो क्या होता है, हमारा कौन सा फ्लो होता है, सब क्रिटिकल फ्लो। ठीक है, सब क्रिटिकल फ्लो। और जब नॉर्मल डेप्थ बराबर होती है क्रिटिकल डेप्थ के, तब कौन सा फ्लो होता है भाई? हम्म, क्रिटिकल। क्रिटिकल फ्लो। और जब नॉर्मल डेप्थ छोटा होगा क्रिटिकल डेप्थ से, तो होता है सुपर क्रिटिकल फ्लो। अब यहां पे ध्यान से सुनो। मैंने ढंग से बताया तुमको। इसको हम ट्रैंक्विल फ्लो भी बोलते हैं। और ये फ्लो हमेशा किस स्लोप पे होगा? माइल्ड स्लोप पे। माइल्ड स्लोप पे देखने को मिलेगा। इसको बोलते हैं हम क्रिटिकल फ्लो, तो ये तो क्रिटिकल लिखा हुआ ही है। ठीक है, इसको बोलते हैं शूटिंग फ्लो। तो ये ध्यान रखना, ये कुछ भी पूछ सकता है तुमसे। ये कहाँ पे होगा? स्टीप स्लोप पे। तो तुम्हें ये समझना है, देखो माइल्ड स्लोप कैसा होगा, हल्का सा स्लोप। स्टीप स्लोप कैसा होगा? बिल्कुल स्टीप। तो जब भी तुम ऐसा स्लोप देखोगे, तो इसमें तो डेप्थ ज्यादा ही होगी ना। तो नॉर्मल डेप्थ ज्यादा रहेगी क्रिटिकल डेप्थ से, और इसमें जो डेप्थ होगी छोटी होगी, और बड़ी तेजी से पानी बहेगा, बिल्कुल शूटिंग की तरह। ठीक है, बहुत फास्ट बहेगा, तो इसलिए स्टीप चैनल में शूटिंग फ्लो, और तुम्हारा माइल्ड माइल्ड चैनल पे ट्रैंक्विल फ्लो। और ये होता है क्रिटिकल स्लोप पे। जो ये क्रिटिकल फ्लो है, क्रिटिकल स्लोप पे होता है। ठीक है, तो ये तीन चीजें ध्यान रखना, तो इसका आंसर है सी। ओके। फॉर एन ओपन चैनल flow to takes place between two section, ऑप्शन ए द चैनल बेड मस्ट होगा ये, must always slope in the direction of flow, upstream depth must be greater than the downstream depth, total energy at upstream and must be larger than the total energy at downstream, none। क्या ऑप्शन होगा भाई इसका सही? जिसको आता है बोल बोल सकता है। सर ऑप्शन बी। बी? बी कहाँ से हो जाएगा भाई? थोड़ा दिमाग तो लगाओ तुम लोग। सर मतलब तुमने आधा ही दिमाग चलाया इसमें, पूरा चलाया ही नहीं। कोई और ट्राई करेगा? सर सी। सी। करण ने फिर से सही आंसर दिया है भाई। सी इज द राइट आंसर। तुमको मैंने स्पेशली पहले चैप्टर में जब पहला लेक्चर पढ़ाया था, उसमें बताया था कि ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। अब यहाँ पे देखो, डेटम हाइट एक तरफ Z1 है, एक तरफ Z2 है। यहाँ पे डेप्थ मान लो Y1 है, मैं यूनिफॉर्म फ्लो नहीं मान रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे डेप्थ तुम्हारी Y2 है। ठीक है, इसको बोलते हैं हम डेटम हेड। ये हो गया हमारा वाटर हेड। और इसके बाद आएगा हमारा वेलोसिटी हेड। तो यहाँ पे भी वेलोसिटी अलग अलग होगी, क्योंकि डेप्थ अलग है, तो वेलोसिटी हेड भी अलग होगा। तो मैंने क्या बोला था, जो ये वेलोसिटी हेड, ये ध्यान रखना, जो टोटल एनर्जी होती है तुम्हारी, वो होती है डेटम हेड। डेटम हेड प्लस वाटर हेड, या प्रेशर हेड बोल सकते हो तुम उसको। पाइप में प्रेशर हेड बोलते हैं। और वेलोसिटी हेड, इसी को तुम पोटेंशियल हेड भी बोलते हो। और इसको तुम, यहाँ पे जो ये है ना, इसको काइनेटिक हेड भी बोलते हो, वेलोसिटी को। ठीक है, वाटर हेड को तुम्हें वहां पे पाइप फ्लो में प्रेशर हेड भी बोला जाएगा। तो ये चीज ध्यान रखना। ये सब मिला के क्या बनती है? टोटल एनर्जी। अब देखो, यहाँ की टोटल एनर्जी 1 है, और दूसरी तरफ टोटल एनर्जी 2 है। तो तुम खुद देखो, टोटल एनर्जी एट 1 इज ग्रेटर देन टोटल एनर्जी एट 2, तभी पॉसिबल है फ्लो। अब मान लो ऐसा हो जाए कि एनर्जी, मैं रिवर्स कर देता हूँ सपोज। ठीक है, इसको 1 को, अब ये मान लो पहले डायरेक्शन मैंने ये मानी है पानी की फ्लो की, ये डायरेक्शन। ठीक है, अब मैं ऐसे मान लेता हूँ डायरेक्शन उल्टा, ऐसे मानता हूं। तो तुम्हें दिख रहा होगा कि इधर तो एनर्जी ज्यादा है, इधर एनर्जी कम है, तो ऊपर को पानी का भी फ्लो होगा, कभी नहीं होगा कम से ज्यादा की तरफ नहीं होगा। हमेशा जो फ्लो होगा, वो होगा जब भी आपकी एनर्जी, यहां पे देखो, किस तरफ? ज्यादा से कम की तरफ। तो इसका आंसर, जो करेक्ट आंसर है, दैट इज सी। सी इज द राइट आंसर। ठीक है, ओके। ये बताओ, फ्राउड नंबर इज द रेशियो ऑफ, सिर्फ रेशियो बताना है। इनर्शियल फोर्स अपॉन ग्रेविटी, इनर्शियल फोर्स अपॉन प्रेशर, इनर्शियल फोर्स अपॉन इलेक्ट्रिक, इनर्शियल फोर्स अपॉन सर ए। तुम्हारा। सर ऑप्शन ए। वेरी गुड, वेरी गुड। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो तुम्हें ज्यादातर पूछता है फ्राउड नंबर, तो वो क्या होता है? फॉर्मूला ये होता है वैसे इसका, मैं शॉर्ट ऐसे लिख देता है, इनर्शियल फोर्स
अपॉन ग्रेविटी फोर्स। ये तो पूछेगा ही पूछेगा तुमको। फिर कभी कभी रिनॉल्ड नंबर भी पूछ लेता है। रिनॉल्ड नंबर क्या होता है भाई, बताना है? सर इनर्शिया फोर्स है inertia अपॉन प्रेशर viscous फोर्स। प्रेशर फोर्स। सॉरी विस्कस विस्कस सर, सॉरी विस्कस। viscous Viscous force. वेरी वेरी गुड, वेरी गुड। इनर्शियल फोर्स अपॉन विस्कस फोर्स। और साथ के साथ तुम्हारा फ्लूइड भी चल रहा है ना, अभी बाकी चीजें भी तुम पढ़ोगे। जैसे किसी को पता है ये इनर्शियल फोर्स अपॉन सरफेस टेंशन फोर्स कौन सा रेशियो होता है, ये वाला? हम्म। अभी चल रहा होगा, इसे बोलते हैं वेवर नंबर। ठीक है। और ये होता है तुम्हारा इनर्शियल फोर्स अपॉन प्रेशर फोर्स, इसको बोलते हैं यूलर्स नंबर। अभी तुम डायमेंशनलेस एनालिसिस जब पढ़ोगे तो वहां पे तुम ये सब देखोगे। ये कुछ नहीं होता अगर इलास्टिक फोर्स होता है, इनर्शियल फोर्स अपॉन इलास्टिक फोर्स। ठीक मैं है। मैक नंबर, वेरी गुड। ये होता है मैक नंबर। तो कुछ भी तुम्हें पूछ सकता है, देखो। तो फ्राउड नंबर इनर्शियल फोर्स अपॉन ग्रेविटी फोर्स, रिनॉल्ड नंबर इनर्शियल फोर्स अपॉन विस्कस फोर्स, इनर्शियल फोर्स अपॉन इलास्टिक फोर्स मैक नंबर होता है, इनर्शियल फोर्स अपॉन सरफेस टेंशन वेबर नंबर होता है, इनर्शियल फोर्स अपॉन प्रेशर फोर्स जो तुम्हारा यूलर्स नंबर होता है। तो ये ध्यान रखना है ये सारी चीजें, ठीक है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल सा है, जल्दी से बताओ। द फ्लो इन चैनल इज कंसिडर्ड टू बी इन ट्रांजिशनल स्टेट इफ द रिनॉल्ड नंबर इज लेस देन 500, 500 टू 2000, 2000 टू 4000, ग्रेटर देन 4000। So सी सर। B. क्या बोला सबने, बी या डी? सी मेरा B. सी है सर। सी, ओके। और कोई? Sir B. Sir open channel है या फिर close? ये ओपन चैनल है, ये ओपन Sir चैनल। B है ये. sir वेरी option गुड, B बी सही है। सर रेनॉल्ड नंबर तो उसमें होता है ना, तो क्या पाइप हुआ, फ्लो में। यहाँ पे हम ओपन चैनल के क्वेश्चन कर रहे हैं भाई। द ये चैनल बोल रहा है ना, इसने पाइप कहाँ बोला हुआ है, ऊपर देखो। द फ्लो इन चैनल, चैनल ओ- ओके ओके सर। कंसीडर्ड, तो यहाँ पे उसी के अकॉर्डिंग बोल रहा है। तो 500 से 2000, 2000 से 4000 पाइप फ्लो के केस में होता है। मैंने यहाँ पे टेबल भी लगा रखी है, देखो। तुम्हें पाइप फ्लो का पता है कि 2000 से कम हो तो लेमिनार फ्लो, 2000 से 4000 हो तो ट्रांजिशनल फ्लो, और 4000 से ज्यादा हो तो टर्बुलेंट फ्लो। तो इसमें कंफ्यूजन नहीं रखना है। ओपन चैनल के लिए वैल्यूज अलग होती हैं। रिनॉल्ड नंबर अगर 500 से कम है उसके बराबर है लेमिनार, 500 से 2000 के बीच में ट्रांजिशन, 2000 से ज्यादा है तो टर्बुलेंट। ठीक है, तो इसमें डाउट मत रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पेसिफिक एनर्जी हेड एट अ सेक्शन ऑफ द चैनल इज। ऑप्शन ए, द सम ऑफ द पोटेंशियल end with respect to the datum and kinetic head at the section, the kinetic head of the section, depth of the flow at the section, the sum of depth of flow and kinetic head at the section। बताओ जल्दी से। sir option D वेरी गुड, D D. डी इज द राइट, बिल्कुल सही। देखो भाई, ये तुम्हारा चैनल है। अभी तक हम क्या करते थे, डेटम हाइट कंसीडर करते थे। लेकिन जब हम स्पेसिफिक एनर्जी पढ़ते हैं तो मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं इसी को डेटम मान रहा हूँ, यानी चैनल बेड को ही हम डेटम मान लेते हैं, और उसके ऊपर जो एनर्जी होगी उसको स्पेसिफिक एनर्जी बोलते हैं। तो यहाँ पे आ गई डेप्थ, इसके ऊपर क्या आ जाएगा, वेलोसिटी हेड, जिसको हम काइनेटिक हेड भी बोलते हैं। तो अगर मुझे ई लिखना होगा, ई होगा सम ऑफ, ई यानी स्पेसिफिक एनर्जी विल बी सम ऑफ वाई प्लस वी स्क्वायर बाई 2g। तो ये तुम्हारी स्पेसिफिक एनर्जी होती है। और अगर मैं इसमें डेटम हेड ऐड कर दूंगा तो वो टोटल एनर्जी बन जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर विल बी द डी। डी इज द राइट ऑप्शन। ठीक है। द बेस्ट हाइड्रोलिक चैनल क्रॉस सेक्शन शुड हैव, जल्दी से बताओ, लीस्ट कॉस्ट, मिनिमम वेटेड पेरीमीटर, मिनिमम एरिया फॉर अ गिवन फ्लो, मिनिमम रफनेस कोफिशिएंट। sir option B बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी इज द राइट। अब देखो ऑप्शन बी क्यों राइट है, तुम्हें पता है, मैंने बताया था कि अगर हम बात कर रहे हैं मोस्ट एफिशिएंट एंड इकोनॉमिकल चैनल सेक्शन, चैनल सेक्शन वही तो पूछ रहा है वो। तो वो कौन सा होता है, जिसका पेरीमीटर मिनिमम होता है, जिसका पेरीमीटर क्या रहेगा, मिनिमम। अब पेरीमीटर मिनिमम रहेगा तो हमें बता देता हूँ, मेरे को पेरीमीटर मिनिमम रहेगा
तो हमें क्या फायदा है, देखो जब भी तुम्हारा ये पेरीमीटर मिनिमम होगा तो लाइनिंग का खर्चा भी कम आएगा, ये ठीक है, कम आएगा। ठीक। अब एग्जाम्पल कैसे मान सकते हो, एग्जाम्पल ऐसे मान सकते हो, दो चैनल ले लो तुम, ठीक है, एक चैनल मैंने ये ले लिया और एक चैनल मैंने ये ले लिया। देखते हैं किसमें लाइनिंग का खर्चा कम आता है। मैं इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कंसीडर कर रहा हूँ 18 मीटर स्क्वायर। तो एरिया ये है तुम्हारा, इसका 6 मीटर विड्थ है और 3 मीटर जो है डेप्थ है। इसकी 9 मीटर विड्थ है, 2 मीटर डेप्थ है। यानी एरिया तो इसका भी 18 है, एरिया इसका भी 18 है। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया तो सेम है दोनों का। बट जब तुम पेरीमीटर देखने जाओगे तो वेटेड पेरीमीटर क्या होता है, ये वाला जहां पे वाटर जो है टच करेगा बाउंड्री को, ठीक है, जहां पे वाटर टच करेगा बाउंड्री को, तो वाटर किस को टच कर रहा है, एक ये नीचे वाला। सेम यहाँ पे भी ये वाला डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस। तो ये कितना हो जाएगा, 3 + 3 + 6, ये हो जाएगा 12 मीटर। 9 + 2 + 2 ये हो जाएगा 13 मीटर। अब देखो जब मैं लाइनिंग कर रहा हूं तो यहाँ पे पूरा 1 मीटर का फर्क पड़ रहा है इस वाले चैनल में, यानी पेरीमीटर मिनिमम है सेम क्रॉस सेक्शन एरिया के लिए, डिस्चार्ज दोनों में सेम जा रहा है, बट इसका पेरीमीटर मिनिमम है तो कम खर्चा लगेगा लाइनिंग के लिए, तो ये इकोनॉमिकल हो गया। और जब भी तुम्हारा डिस्चार्ज डिस्चार्ज का फॉर्मूला तुम्हें पता होगा, हम उसे इनवर्सली प्रोपोर्शनल लिख सकते हैं किसके, पेरीमीटर के। क्यों, क्योंकि डिस्चार्ज इक्वल टू क्या होता है, एरिया इंटू वेलोसिटी। एरिया इंटू वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या होती है, 1/n आर की पावर हाइड्रोलिक रेडियस। अब इसको मैं कर देता हूँ a/p की पावर 2/3 s0 की पावर हाफ। तो डिस्चार्ज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू p। तो पेरीमीटर कम होगा तो डिस्चार्ज कैरिंग कैपेसिटी मैक्सिमम होगी। क्यों, पेरीमीटर मिनिमम होगा तो रेजिस्टेंस बाउंड्री से फ्लो को कम लगेगा, कम लगेगा तो हेड लॉस कम होगा, हेड लॉस कम होगा तो पर्टिकुलर टाइम पे जो डिस्चार्ज कैरिंग कैपेसिटी होगी वो मैक्सिमम होगी। तो ऐसे एफिशिएंट बन जाता है और लाइनिंग से आपका इकोनॉमिकल बन जाता है। Next question. The term alternate depth is used in open channel flow to denote the paired flow depth. पहला बोल रहा है having the same kinetic energy for a given discharge. B option having the same specific force for the given discharge. C having the same Froude number. या D having the same specific energy for the given discharge. कौन सा सही होगा भाई? अल्टरनेट डेप्थ किसे बोलते थे भाई? स्पेसिफिक एनर्जी में पढ़ा था हमने ये। सर जो दो डेप्थ आती है। दो डेप्थ होती है पर किस पे सेम होती है, ये भी तो पूछा था, ये भी तो बताया था हमने। तो ये कर्व तुम्हें याद है? सेम स्पेसिफिक एनर्जी हो वेरी गुड, सेम स्पेसिफिक एनर्जी, बहुत बढ़िया। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, बिल्कुल सही बोला। देखो ये डिस्चार्ज आ रहा है, डिस्चार्ज फॉर अ गिवन डिस्चार्ज, यानी डिस्चार्ज कांस्टेंट है। अब एनर्जी इधर की तरफ जाओगे तो एनर्जी बढ़ेगी, इधर की तरफ जाओगे तो डेप्थ बढ़ेगी। अब मैं एक एनर्जी ले रहा हूँ, ये देखो एनर्जी, ये ली मैंने कोई एनर्जी E1। तुम देख रहे हो इस पे एक डेप्थ ये भी आ रही है Y1, और एक डेप्थ ये भी आ रही है। तो एक ऐसी एनर्जी यहाँ पे दिख रहा होगा तुम्हें, एनर्जी हैविंग टू टू डेप्थ्स, या फिर ऐसे बोल सकते हो डेप्थ हैविंग सेम स्पेसिफिक एनर्जी। इन दोनों डेप्थ को हम बोलते हैं ऑल्टरनेट डेप्थ। तो इसका आंसर हो जाएगा हैविंग सेम स्पेसिफिक एनर्जी फॉर अ गिवन डिस्चार्ज, ठीक है। और इसमें भी बहुत सारी चीजें तुम्हें ध्यान रखनी पड़ती हैं, जैसे मान लो जब मैं इस एनर्जी को कम करूंगा तो अल्टरनेट डेप्थ के बीच का डिफरेंस कम होता जाएगा, और कम करो और कम होता जाएगा, ठीक है। और जब मैं इसको मिनिमम पे लेके आऊंगा तो मिनिमम कितना लेके आ सकते हैं हम इसको, यहाँ तक मिनिमम, क्योंकि इसके इधर फ्लो नहीं पॉसिबल है। क्योंकि यहाँ देखो डिस्चार्ज जो फ्लो हो रहा है, जो फ्लो है वो इसी पे फ्लो हो रहा है, ना इधर फ्लो हो सकता है ना इधर हो सकता है। तो यहाँ पे जब मैंने क्या किया, एनर्जी को लेके आया बिल्कुल मिनिमम, इससे कम नहीं हो सकती, इतनी कम से कम एनर्जी चाहिए होती है फ्लो के लिए। तो ये बन जाएगा YC। अब देखो यहाँ पे तुम्हारी दोनों ऑल्टरनेट डेप्थ एक डेप्थ में मर्ज हो गई, तो नॉर्मल डेप्थ बराबर है क्रिटिकल डेप्थ के, यानी ये कौन सा है, ये है क्रिटिकल फ्लो यहाँ पे। अब इसके ऊपर देखो कहीं पे भी, यहाँ पे तुम देखोगे Y1 नॉर्मल डेप्थ जो है वो बड़ी है क्रिटिकल डेप्थ से, तो ये हो जाता है तुम्हारा सब क्रिटिकल फ्लो।
ऊपर जो है सब क्रिटिकल होगा। और नीचे की तरफ देखो यहाँ पे, अब वाई सी बड़ा है, देखो ये वाई सी बड़ा है और वाई टू छोटा है। तो वाई सी बड़ा है और वाई टू छोटा है, यानी नॉर्मल डेप्थ छोटी है, तो ये बन जाता है सुपर क्रिटिकल फ्लो। तो तुम्हें सीधा ध्यान रखना है कि इस कर्व पे ये जो पॉइंट है यहाँ पे होगा तुम्हारा क्रिटिकल फ्लो, और इस लाइन से ऊपर सब क्रिटिकल, इस लाइन से नीचे सुपर क्रिटिकल। तो ये ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज चीफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्रिटिकल फ्लो। ये तो मैंने बहुत बार तुमको बताया। सर ऑप्शन ए। बिल्कुल राइट। तो क्यू स्क्वायर बाई जी इक्वल टू ए क्यूब बाई टी, ऐसा आता है हमारा फॉर्मूला क्रिटिकल फ्लो का कंडीशन। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो मुझे कैसे दिया हुआ है, नीचे वाली फॉर्म में दिया हुआ है, ये हमारी क्रिटिकल फ्लो इक्वेशन। कभी भी मैं क्रिटिकल फ्लो से रिलेटेड कुछ भी बोलूं तो हम इस इक्वेशन को अप्लाई करेंगे। तो करेक्ट ऑप्शन इज ए। नेक्स्ट, इन अ चैनल द बेड स्लोप चेंजेस फ्रॉम माइल्ड स्लोप टू स्टीप स्लोप, द GVF profile, gradual variable flow profile are M2S2, M1S3, M1S2, M2S1। कोई सर बता सकता है? हाँ, ऑप्शन ए। वेरी गुड। क्या बात है भाई, तूने पूरा रिवीजन करके रखा हुआ है मुझे लग रहा है। बहुत बढ़िया। देखो ये माइल्ड स्लोप है और ये स्टीप स्लोप है। और देखो मैं बता देता हूँ पहले, इसको देख लो, ये माइल्ड स्लोप है एंड दिस इज योर स्टीप स्लोप। अच्छा भाई, अब मुझे जल्दी से बताओ, माइल्ड स्लोप में फ्लो कौन सा होता है, पहले ये बताओ। सब क्रिटिकल, वेरी गुड। स्टीप स्लोप में फ्लो कौन सा होता है? सुपर क्रिटिकल। सुपर क्रिटिकल। बहुत बढ़िया। अब एक चीज बताना कोई, मयंक, क्या क्रिटिकल डेप्थ बेड स्लोप पे डिपेंड करती है? नो सर, मतलब सेम रहती है। सेम रहती है, तो ये बना दी मैंने क्रिटिकल डेप्थ लाइन। बहुत बढ़िया। अब अभी इसने बोला, क्या इसका नाम जसवीर है? हाँ, जसवीर ने बोला कि यहाँ पे हमारा फ्लो रहता है सब क्रिटिकल, और अभी मैंने तुम्हें बताया सब क्रिटिकल में नॉर्मल डेप्थ बड़ी होती है क्रिटिकल डेप्थ से। नॉर्मल डेप्थ फिर ऊपर आएगी, नॉर्मल डेप्थ लाइन, मतलब नॉर्मल डेप्थ को कनेक्ट करने वाली लाइन। अब स्टीप स्लोप में इसने बोला सुपर क्रिटिकल होता है, तो सिर्फ सुपर क्रिटिकल में क्या हो जाएगा, वाई सी ग्रेटर देन वाई एन। क्रिटिकल बड़ा है, नॉर्मल डेप्थ छोटा है, तो ऐसे हो जाएगा। अब मुझे करण बताएगा भाई, जब भी मैं जीवीएफ प्रोफाइल बनाता था तो मुझे क्या मैच करना है, बस ये बता दे मुझे। सर एनडीएल टू एनडीएल। एनडीएल टू एनडीएल। अब मुझे मैं बताएगा, अगर एनडीएल टू एनडीएल में जा रहा हूं और बीच में सीडीएल आ जाए तो कंट्रोल सेक्शन में किसको मानूंगा? अपर को। नहीं, कोई और बताएगा? सीडीएल को। वेरी गुड। तो यहाँ पे अब क्या है, क्योंकि मैं अब एनडीएल से यहाँ जाना है, मैंने एनडीएल पे अब सीधा तो मैं जा नहीं सकता, बीच में क्या आ रहा है, सीडीएल आ रहा है। तो मैंने एक पॉइंट लिखवाया था ब्रेक इन ग्रेड में कि जब भी एनडीएल टू एनडीएल जाने के बीच में अगर सीडीएल आ जाए तो हमारा कंट्रोल सेक्शन अब सीडीएल हो जाएगा और ऐसे वाटर सरफेस जाएगा। तो यहाँ होता था रीजन वन, रीजन टू, रीजन थ्री, रीजन वन, रीजन टू, रीजन थ्री। तो एक इसमें प्रोफाइल बन रही है M2, माइल्ड स्लोप में है तो M, और यहाँ पे स्टीप स्लोप है तो इसमें ये दूसरे में ही बन रही है S2, तो M2S2 प्रोफाइल हो जाएगी आपकी इस केस में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, a rectangular open channel of width 5 meter is carrying a discharge of 100 meter cube per second. The Froude number of the flow is 0.80. The depth of flow in the channel is। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखो फ्राउड नंबर दे रखा है, पहले तो ये देखो कि मैं तुम्हें बता देता हूँ, रेक्टेंगुलर चैनल के लिए मेरा फ्राउड नंबर का फॉर्मूला होता है V√GY। अच्छा, तो सारे चैनल के लिए जो फ्राउड नंबर का फॉर्मूला होता है, करण जरा बताना क्या होता है फॉर ऑल चैनल? सर वी अपॉन अंडर रूट जी एल। जी एल। एल, एल यानी ए बाई क्रिटिकल। टी, ऐसे याद रखने को बोला था मैंने। ठीक है। तो यहाँ पे मैंने निकाल दिया। अब मुझे क्या क्या गिवन है, देखो डिस्चार्ज गिवन है, तो मैं वेलोसिटी को डिस्चार्ज में चेंज कर सकता हूँ। तो फ्राउड नंबर लिख दो, वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है, डिस्चार्ज अपॉन एरिया। डिस्चार्ज अपॉन एरिया, रेक्टेंगुलर चैनल है, रेक्टेंगुलर चैनल है तुम्हारा,
तो देखो ये है बी, ये है वाई, तो डिस्चार्ज क्या, डिस्चार्ज बोल रहा हूँ, एरिया क्या हो जाएगा, बी इंटू वाई। इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या हो जाएगा, बी इंटू वाई। बस मैं पुट कर दूंगा डिस्चार्ज अपॉन एरिया बी इंटू वाई। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा अंडर रूट जी वाई। अब क्या करो, इसको स्क्वायर ही कर देते हैं, खोल ही देते हैं इसको पूरा। खोल दो, तो पूरा स्क्वायर कर दो, तो एफ आर स्क्वायर बन गया, क्यू स्क्वायर बन गया, बी स्क्वायर बन गया, वाई स्क्वायर बन गया, जी बन गया, वाई बन गया। ठीक है, तो वाई स्क्वायर और वाई क्या बन जाएगा, वाई क्यूब बन जाएगा। तो इसको वाई क्यूब लिख दो, वाई क्यूब को एक साइड लेके आओ, ये बन जाएगा क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर जी। बस इस क्यूब को हटा के इधर डाल दो, बाकी सारी चीजें तुम्हें पता है। ए करो 1/3, अब रख दो वैल्यू। क्यू आ रहा है तुम्हारा 100 मीटर क्यूब पर सेकेंड, बी है तुम्हारा 5 मीटर का स्क्वायर, ये स्क्वायर है, जी है तुम्हारा 9.81 की पावर 1/3। कोई एक जना इसको सॉल्व करके बताओ आंसर क्या आ रहा है। जल्दी से बताओ, ये मुझे करना पड़ेगा। 3.4। 3.4, 3 पॉइंट समथिंग ही आएगा, चेक कर लेते हैं एक बार। 3.44। रुको एक सेकंड, 100 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 9.81 की पावर 1/3। तो यहाँ पे नियरेस्ट ऑप्शन जो है वो ए ही बनेगा। सॉरी, तो 3.44 आ रहा है सॉल्व करने पे। ठीक है, तो नियरेस्ट ऑप्शन जो बन रहा है वो ए बन रहा है आपका। ओके, आगे बढ़ते हैं। द M3 प्रोफाइल इज इंडिकेटेड बाय अ फॉलोइंग इनइक्वालिटीज बिटवीन वेरियस डेप्थ। तो इनइक्वालिटीज मतलब डेप्थ अलग अलग हैं, अलग अलग डेप्थ दे रखा। अब देखो यहाँ पे वाई नॉट में पहले ही बोल देता हूँ तुमको, वाई नॉट है तुम्हारा नॉर्मल डेप्थ। नॉर्मल डेप्थ हम इसको ना पीछे वाई एन से दिखाते थे। वाई सी तुम्हें पता है क्रिटिकल डेप्थ, और वाई तुम्हारा फ्लोइंग डेप्थ है। सर सी होगा। सी, ठीक है, M3 के लिए। फिर तुम भूल गए यार, फिर भूल जाते हो तुम लोग। देखो मैंने क्या बोला था, सर ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द राइट। हाँ, ऑप्शन ए सही होगा, एकदम करण ने सही बोला, ऑप्शन है। देखो मैंने बोला क्या था तुमको, मुझे ये बताना, एम, एम किस चीज को डिनोट करता है, क्या डिनोट करता है। माइल्स। माइल्ड। स्लोप। माइल्ड स्लोप, बहुत बढ़िया। और माइल्ड स्लोप में मैंने तुम्हें अभी बोला कि नॉर्मल डेप्थ बड़ी होती है क्रिटिकल डेप्थ से, ऐसा है कि नहीं है। ठीक है ना। अब देखो हर टाइम पे नॉर्मल डेप्थ तो बड़ी रहेगी रहेगी, तो नॉर्मल डेप्थ बड़ी रहेगी, ये तो बन गया मेरा पहला। अब देखो यहाँ पे हमारे पास तीन प्रोफाइल होती थी इसमें, M2 M3। मैंने क्या बोला था, ऐसे ध्यान रखा करो कि पहले वाले में डेप्थ यहाँ पे है, वाई एन बड़ा है और वाई सी छोटा है। फिर वाई एन लिखो, वाई बीच में आ जाएगा, शिफ्ट हो गया है, मैं डायगनली भेजूंगा इसको। फिर वाई सी, फिर यहाँ पे देखो वाई एन, क्योंकि वाई एन तो बड़ा रहना ही रहना है, वाई एन बड़ा रहना ही रहना है। फिर था वाई सी, और लास्ट में था वाई। तो देखो ये कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ये इसके साथ M3 के साथ, वाई नॉट ग्रेटर देन वाई सी ग्रेटर देन वाई। तो ऑप्शन ए शूट कर रहा है, तो ये आंसर होगा। तो यहाँ पे देखो माइल्ड स्लोप में हमारी तीन प्रोफाइल्स होती हैं, मैंने बता रखा है। ठीक है, M1 M2 M3। स्टीप स्लोप में भी हमारी तीन प्रोफाइल होती हैं, S1 S2 S3। क्रिटिकल फ्लो में हमारी सिर्फ दो प्रोफाइल होती हैं, ये पूछा जाता है नंबर ऑफ प्रोफाइल इन क्रिटिकल स्लोप। हॉरिजॉन्टल में भी दो होती हैं, और एडवर्स में भी दो होती हैं। ठीक है, दो कौन कौन सी, A2 A3। ठीक है, यहाँ पे C1 C3, बाकी इसमें तो तीन तीन रहेंगी।
ठीक है, तो ये ध्यान रखना, और इनकी कंडीशन मैंने साइड पे लिखी हुई है, इसको पढ़ लो अच्छे से। इतना डिटेल डिस्कशन हमने किया था इस पे। अच्छा, डायमेंशन ऑफ चेजिस को कोफिशिएंट सी आर कौन सा होगा भाई? सर ऑप्शन डी। ठीक है, और कोई? अच्छा, मुझे ये बताओ पहले, चेजिस कोफिशिएंट का फॉर्मूला क्या था? सर सी अंडर रूट आर एस नॉट। हम्म 8G 8F, अच्छा, यस ये सर, होता यस है ना सर। हमारा। ठीक है, अब यहाँ पे मैं, ये 8G/F होता है, 8F/G होता है? सर 8 G/F। हम्म ये होगा सर। 8G/F होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, अब मुझे पता है एफ तो हमारा क्या बोलते हैं, फ्रिक्शन कोफिशिएंट, तो इसकी तो कोई यूनिट नहीं होगी, 8 की भी नहीं होगी। जी तुम्हें पता है कि ये जी क्या होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो ये क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये होता है ना। अब यहाँ पे देखो, मीटर को किस में लिखते हैं हम, एल, सेकंड को किस में लिखते हैं, टी। तो यहाँ पे देखो ये बन जाएगा एल टी का स्क्वायर, और इसकी भी पावर क्या हो जाएगी, हाफ, क्योंकि अंडर रूट है। तो ये बन जाएगा एल की पावर हाफ, और टी को ऊपर ले गया होता तो टी की पावर -1, तो इसका आंसर बन रहा है डी, डी राइट है। ठीक है, ओके, अब नेक्स्ट, अ 2 meter wide rectangular channel has normal depth for 1.45 meter when the discharge is 9.81 meter cube per second per meter. The slope of the channel is classified as, ओके। अब मुझे, जब भी मैं स्लोप क्लासिफाई करता हूँ, मेरे को दो चीजें चाहिए होती हैं, एक तो चाहिए होती है नॉर्मल डेप्थ, और एक चाहिए होती है क्रिटिकल डेप्थ। तो नॉर्मल डेप्थ तो भाई इसने दे रखी है 1.45 क्वेश्चन में, ये देखो नॉर्मल डेप्थ दे रखी है। क्रिटिकल डेप्थ मुझे निकालनी है, क्योंकि रेक्टेंगुलर चैनल है, तो रेक्टेंगुलर चैनल के लिए फॉर्मूला क्या होता था भाई करण, क्रिटिकल डेप्थ का? सर Q²/G⁻⁻³ वेरी गुड, Q²/G⁻⁻3। तो देखो हमको ये Q दे रखा है, डिस्चार्ज पर यूनिट विड्थ मीटर क्यूब पर सेकंड पर मीटर दे रखा है इसने, 9.81 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 9.81 की पावर 1/3, तो ये इससे कट जाएगा एक, 9.81 की पावर 1/3 कितना आ रहा है ये, बताना जरा कोई। 2 पॉइंट समथिंग आएगा ये शायद, क्योंकि देखो यहाँ पे 2 का क्यूब कितना होता है, 2 का क्यूब होता है 8, और ये वैल्यू है तुम्हारी 9 पॉइंट समथिंग, तो आई थिंक 2 पॉइंट समथिंग आएगा, बताना कितना आ रहा है। सर 2.12। 2.12, अब लो, वाई सी तुमने निकाल दिया 2.12, तो वाई एन छोटा है वाई सी से, और जब ऐसा होता है तो मुझे बताओ कौन से स्लोप में ये चीज होगी, स्टीप। स्टीप, बहुत बढ़िया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, स्टीप, सुपर क्रिटिकल फ्लो। ठीक है, नेक्स्ट, the specific energy E in the critical flow of the depth YC occurring in the triangular channel is given by, तो तुम्हें पता है ना क्रिटिकल एनर्जी EC और YC का एक रिलेशन मैंने प्रूव करवाया था तुमको, कितना होता है वो, 5/4 3/2। होता है ना। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा ये बताना, 1.25 YC आएगा ना, सॉल्व करके 5/4 को, इतना ही आएगा। तो इसका आंसर है ए। अच्छा, रेक्टेंगुलर चैनल के लिए बताना, क्रिटिकल एनर्जी और क्रिटिकल डेप्थ के बीच में रिलेशन कोई भी। सर 3/2 IC। 3/2। वेरी गुड, 3/2 YC, बहुत बढ़िया। ठीक है, ये रहेगा। ओके, आगे बढ़ते हैं भाई। नेक्स्ट है, फॉर अ ट्रेपिजॉइडल चैनल बेस्ट सेक्शन द स्लोप ऑफ द साइड फॉर मैक्सिमम डिस्चार्ज इज एट, सी सर। सी। वेरी गुड, ये तो बड़ा तुरंत पकड़ लिया तुम लोगों ने। देखो हमने देखा था, मैं यहाँ पे ड्रॉ भी कर देता हूँ ना, हमने देखा था कि ट्रेपिजॉइडल चैनल का ये वाला जो साइड स्लोप हमने कैलकुलेट किया था ना ऐसे, ये वाला, ये थीटा हमने कैलकुलेट किया था। ठीक है, तो ये थीटा कितना आता है भाई, 60 डिग्री आता है, तुम्हें पता होगा। तो जब हमने इसकी वैल्यू रखी हुई थी, ऐसा रखा था ना हमने, शायद 1/m ऐसे रखा था, तो 10 थीटा
इक्वल टू था 1/m, और m की वैल्यू यहाँ से कितनी आई थी जब हमने प्रूव किया था, 1/√3, और ये वैल्यू कितने के लिए होती है, 60 के लिए होती है। तो वो हमने कैलकुलेट कर लिया था, ठीक है। और इसके इंटरनल एंगल कितना आ जाएगा, 120 डिग्री। तो ये बाहर का जो स्लोप होता है 60 होता है, ठीक है। नेक्स्ट, a rigid boundary rectangular channel having a bed slope 1/800 has its width and depth of flow होना चाहिए था ये, depth of flow equal to 2 मीटर and 1 मीटर रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो 2 मीटर विड्थ है, वो 1 मीटर डेप्थ है। इफ द फ्लो इज यूनिफॉर्म एंड द वैल्यू ऑफ चेज इज कांस्टेंट इज 60, डिस्चार्ज थ्रू द चैनल इज। अच्छा, मुझे चेजिस का फॉर्मूला पहले कोई बताओ, चेजिस फॉर्मूला। Sir, C under root R S naught. C√RS0, ठीक है। अब मुझे डिस्चार्ज निकालना, तो क्या हो जाएगा, एरिया इंटू वेलोसिटी। तो फॉर्मूला बन जाएगा A × C√R। R क्या होता है, A/P S0। अब देखो सब कुछ तुम्हें दे रखा है, क्योंकि विड्थ और डेप्थ दे रखी है, क्योंकि रेक्टेंगुलर चैनल है, तो मैं निकाल देता हूँ यहाँ पे साइड पे। देखो इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। ये रेक्टेंगुलर चैनल है आपका, जिसकी विड्थ है 2 मीटर, जिसकी डेप्थ है 1 मीटर। तो एरिया हो जाएगा 2 × 1, 2 मीटर स्क्वायर। पेरीमीटर बन जाएगा, पेरीमीटर ये होता था ना, ये साइड वाला जो ये वाला, जितना वेटेड पेरीमीटर होगा, जितना वाटर जो है बाउंड्री को वेट कर रहा होगा, तो 1 + 1 + 2 ये हो जाएगा 4 मीटर। और क्या चाहिए, और तो कुछ नहीं चाहिए। अच्छा, एरिया भी निकाल दिया, सब कुछ तो निकाल दिया। एरिया कितना है, 2 × 60 √2 ÷ 4 × 1/800। बताओ ये कितना आ रहा है सॉल्व करके। यहाँ से डिस्चार्ज कैलकुलेट करो जल्दी से। हम्म। आया किसी का, मुझे ही करना पड़ेगा भाई। 2 × 60, काटो, ये 1/2 हो गया। Sir, option D आ रहा है। पक्का, ठीक है। Yes, sir. 2 × 60 मल्टीप्लाई बाई ये हो जाएगा कितने का, 40 का। 40 का ही होता है ना, नहीं 40 क्यों, ये तो 800 था ना, तो ये अच्छा ये 2 है ना, तो ये 16,000 हो जाएगा। 1/, ये तो कितना होता है यार, 1600 हो रहा है ना, ये 1600। 1600 कितने का होगा, 40 का ही होगा। क्योंकि ऐसे में तो ज्यादा आ रहा है ये। रुको जरा एक सेकंड, मैं करके देखता हूँ। √1 / 1600, 0.025 × 60 × 2, 3। हाँ ठीक तो है, सही तो आ रहा है, मैं 0.3 सोच रहा था। सही तो है, इतना ही आएगा। तो ये कट जाएगा 20 से, ये कट जाएगा 3 से, सॉल्व भी करने की जरूरत नहीं है इसको। 3 मीटर क्यूब पर सेकेंड, डी है इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ ट्राइंगुलर सेक्शन इज हाइड्रोलिकली एफिशिएंट व्हेन द वर्टेक्स एंगल थीटा इज, कितना होना चाहिए भाई। Sir, 90 degree. वेरी गुड, 90 डिग्री। तो ट्राइंगुलर चैनल जो ये तुम्हारा होता था, वर्टेक्स एंगल किसे बोलते थे हम, ये बीच वाला, ये कितना होता है, 90 डिग्री। ठीक है ना, जब ये 90 डिग्री होगा तो ये चैनल हमारा हाइड्रोलिकली एफिशिएंट चैनल होता है। क्योंकि जब भी हम इसके साइड स्लोप की बात करते हैं 1:m, यानी ये वाला थीटा, तो ये m की वैल्यू होती है +-1। तो तुम्हें पता है टेन थीटा कितने पे 1 होता है, तो उसमें थीटा होता है 45 डिग्री। तो थीटा और ये भी थीटा है, तो थीटा + थीटा 90 डिग्री।
और ये मैंने तुम्हें पूरा डिटेल में प्रूव करके निकाली हुई है सारे रिजल्ट, ध्यान रखना। रेक्टेंगुलर चैनल हाफ ऑफ स्क्वायर होता है, ट्रेपीजॉइडल हाफ ऑफ हेक्सागन होता है, ट्रायंगुलर हाफ ऑफ रोम्बस होता है, रोम्बस मतलब डायमंड शेप जैसी होती है जो, और ये सेमी सर्कुलर। और इसमें ज्यादातर जो पूछा जाए तो मैं ये वाली टर्म पूछी जाती है, हाइड्रोलिक रेडियस। तो रेक्टेंगल का y/2, ट्रेपीजॉइडल का भी y/2, ट्रायंगल का y/√2, सर्कुलर का y/2। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखनी है, ये टेबल ध्यान रखना है, यहाँ से सीधा क्वेश्चन रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई तुम लोगों के लिए, जल्दी से बताओ। इफ द स्लोप ऑफ अ फ्री सरफेस इन ग्रेजुअल वेरिड फ्लो इज जीरो, इट मीन्स दैट द फ्री water surface is parallel to bed of channel, free water surface is not parallel to the bed of channel, free water surface is inclined to the bed of channel, free water surface is parallel and inclined to the bed of the channel। सर डी। ये क्या बोल रहा है कि भाई बिल्कुल ऐसा है तुम्हारा, मतलब स्लोप ऑफ फ्री वाटर सरफेस बोल रहा है जीरो है, dy/dx हमारा जीरो है। ऐसा होता कब है? ऐसा तभी होता है ना जब नीचे का स्लोप भी क्या हो, बिल्कुल हो ऐसा हो। तो बेड और इसके बीच में जो गैप होगा वो बराबर होगा। तो इसका मतलब है आंसर होगा ए, फ्री वाटर सरफेस इज पैरेलल टू बेड ऑफ चैनल। ठीक है, अब इसमें देखो, इसमें कहा जब भी तुम्हारा क्या बोलते हैं स्पीड या फिर कुछ भी अलग फ्लो रहेगा, तुम ग्रेजुअली वेरिड फ्लो, सॉरी वो रैपिडली वेरिड फ्लो को कंसीडर करो। अब ग्रेजुअल में इसलिए क्योंकि क्योंकि ग्रेजुअल में लॉन्ग डिस्टेंस तक डेप्थ जो है धीरे 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 चेंज होती है। तो जब हम देखेंगे यहाँ पे डेप्थ क्या ही कुछ एक पर्टिकुलर सर्टेन डिस्टेंस पे क्या ही चेंज हो रही होगी, तो बेड स्लोप के पैरेलल होगा तभी dy/dx जो है तुम्हारा जीरो होगा। वरना अब यहाँ देखो इस वाले स्लोप में, मान लो तुम ऐसे मान लो और इसमें वियर बना दो, यहाँ पे भी है, लेकिन जब तुम वाटर सरफेस का स्लोप निकालोगे तो डेप्थ बढ़ रही है। यहाँ पे dy/dx ग्रेटर देन जीरो है, और मान लो तुम कहीं पे ड्रॉ डाउन कंसिडर करते हो तो वहां पे तुम्हारा स्लोप जो है फिर वो नेगेटिव है, क्योंकि डेप्थ तुम्हारी कम होती जा रही है। तो dy/dx लेस देन जीरो हो जाएगा। ड्रॉ डाउन प्रोफाइल ये तुम्हारा बैक वाटर प्रोफाइल है, पर ये मेरे को बोल रहा था कि बिल्कुल जीरो है, तो इसका मतलब है कि बिल्कुल पैरेलल होगा बेड चैनल के। ठीक है ना, इसका आंसर होगा ए। नेक्स्ट, द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल जीवीएफ प्रोफाइल आर कितनी होती है भाई? 12 सर। वेरी गुड। तो माइल्ड में कितनी होती है अभी बताया था? 3। स्टीप में कितनी होती है? 3। क्रिटिकल में कितनी होती है? 2। हॉरिजॉन्टल में कितनी होती है? 2। एडवर्स में कितनी होती है? 2। तो ये तुमको पूछ भी सकता है भाई, ये ध्यान रखना है ऐसे क्वेश्चंस। बोलेगा C2 प्रोफाइल, मतलब ऐसे बोलेगा कि क्रिटिकल स्लोप में कौन सी प्रोफाइल नहीं होती है, तो C2 नहीं होती है, C1 और C3 होती है। बोलेगा हॉरिजॉन्टल में कौन सी नहीं होती है, H1 नहीं होती है। तो यहाँ पे देखो 3 और 3 6 और 6 12, 12 प्रोफाइल होती है टोटल। नेक्स्ट, फॉर अ सर्कुलर चैनल द चैनल ऑफ डाया डी द सर डेप्थ सी ऑफ, ऑप्शन है। क्या बात है, पढ़ने तो दो पूरा मुझे। फ्लो फॉर मोर डिस्चार्ज या मैक्सिमम डिस्चार्ज क्या होगा, जिसने ये बताया सी इज द राइट ऑप्शन। अच्छा, अब तुम्हें मुझे बताना है फॉर मैक्सिमम वेलोसिटी ये कंडीशन क्या होती है? सर 0.81 होगा डी, 0.81 डी। वेरी गुड वेरी गुड, फिर वो कितना हो जाएगा? 0.81 डी। सही है भाई, बिल्कुल सही है। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है तुम्हारा, अ 2 मीटर वाइड रेक्टेंगुलर चैनल हैज नॉर्मल डेप्थ। ये क्वेश्चन तो हमने पीछे किया था ना अभी, आई थिंक ये रिपीट हो गया, इसको स्किप करते हैं आगे। ये शायद 2 बार हो जाएगा, स्टीप चैनल स्टीप था इसका। ठीक, ओके, अब आते हैं इस पे, यहाँ ध्यान से देखो। बोला इन हॉरिजॉन्टल rectangular channel the conjugate depth of the flow before and after hydraulic jump are observed 0.25 and 1.25 meter, the energy loss of the jump will be। तो एनर्जी लॉस का फॉर्मूला होता क्या था? y2 माइनस y1 का क्यूब डिवाइडेड बाय 4y1 y2। क्या यही होता था या कुछ और होता था, बताना जरा। यस सर। बिल्कुल, तो इसके अंदर पुट करो, y2 तुम्हें दे रखा है
आफ्टर जंप डेप्थ, बिफोर जंप डेप्थ, 1.25 माइनस 0.25 का क्यूब डिवाइडेड बाय 4 इंटू y1 कितना, 0.25 इंटू 1.25, बताओ कितना आ रहा है। अब यहाँ पे देखो ऑप्शन के हिसाब से तुम आंसर निकाल लोगे। देखो ऊपर वाला कितना आ रहा है, ये आ रहा है 1 का क्यूब। नीचे वाला देखो 4 मल्टीप्लाई बाय, तो ये 1 हो जाएगा, ये 1.25 हो जाएगा। तो देखो 1 क्यूब डिवाइडेड बाय 1.25, यही से आंसर बता सकते हो तुम। तो बिना सॉल्व किए मेरे को आंसर बताओ। ऊपर 1 है, 1.25 नीचे, नीचे बड़ी वैल्यू है, तो वैल्यू 1 से बड़ी होगी या छोटी होगी? सर 1 से छोटी होगी, होगी ना। तो आंसर क्या बन जाएगा, ए। ऐसे सॉल्व करना है पेपर में, वहां कैलकुलेटर नहीं मिलेगा। ये देखो तीनों वैल्यू बड़ी है, ऐसा पीछे भी हुआ था। तुम सिर्फ आइडिया से लगा सकते हो, जो हमने वेलोसिटी का कोई क्वेश्चन किया था वहां से भी। बस तुम्हें कैलकुलेशन अच्छी करनी पड़ेगी अपनी। तो इसका आंसर 0.8 हो जाएगा डायरेक्ट, सोचने की कोई जरूरत ही नहीं है। ये बताओ तो वैल्यू ऑफ, ये जो तुम्हारा क्या बोलते हैं, मीनिंग rigidity coefficient for the line channel with straight alignment for concrete with surface as trowel float finish is, कितना होता है इसका वैल्यू? सर कंक्रीट का 0.015 होता हाँ तो ये वाला रेंज बन जाएगा, बहुत बढ़िया, शाबाश। 0.015 से 0.018, और कोई लाई कर ही नहीं रहा। तो यहाँ पे देखो मैंने पूरी टेबल तुम्हारे लिए लेके आ रखा है, और मैंने तुमको बताया भी था कि कंक्रीट लाइन चैनल के लिए वैल्यू कितनी होती है, 0.015। तो यहाँ से तुम देख सकते हो, तुम्हें ब्रिक वर्क का पूछ सकता है, तुम्हें क्ले का पूछ सकता है, तुम्हें सीमेंट मोटार का पूछ सकता है, किसी का भी पूछ सकता है। तो ये आपकी टेबल है, यहाँ से ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई तुम लोगों के लिए। द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्रिटिकल स्टेट ऑफ फ्लो थ्रू द चैनल सेक्शन आर एज फॉलोज। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक बताने क्रिटिकल फ्लो की। तो पहला ऑप्शन बोल रहा है ये तुम्हारा कि स्पेसिफिक एनर्जी इज मिनिमम फॉर गिवन डिस्चार्ज, द डिस्चार्ज इज मैक्सिमम फॉर गिवन स्पेसिफिक एनर्जी, फ्राउड नंबर इज यूनिटी, ऑल ऑफ दीज। है डी बता। सर। ऑप्शन डी। बिल्कुल सही है, डी इज द राइट आंसर। तो मैंने क्या बोला, स्पेसिफिक एनर्जी मिनिमम होगी भाई, ईसी मिनिमम होती है क्रिटिकल फ्लो जब होता है, बिल्कुल सही है, मिनिमम होती है, मिनिमम एनर्जी होती है। डिस्चार्ज तुम्हारा उस पर्टिकुलर टाइम पे वो मैक्सिमम डिस्चार्ज होता है जो उस चैनल से जा सकता है। फ्राउड नंबर 1 होता है क्रिटिकल फ्लो के लिए, तो बिल्कुल सही है, डी इज द राइट आंसर। लो अगला क्वेश्चन। द डिस्चार्ज थ्रू अ चैनल ऑफ रेक्टेंगुलर सेक्शन विल बी मैक्सिमम इफ, बताना यार इसका आंसर क्या होगा। Its depth is thrice of width, its width is thrice of depth, its depth is twice of width, and its width is twice of depth। अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक एग्जांपल दिया था तुमको, क्या बोला? ये डेप्थ है तुम्हारी, ये विड्थ है, मैंने तुम्हें बोला था ये 2 मीटर है। सर डी। डी, राइट। ये 3 मीटर लिया था ना मैंने पीछे, डी। तो मैंने, जब हम रेक्टेंगुलर चैनल की इक्वेशन निकालते हैं, मैंने टेबल में भी तुम्हें दिखाया था। तो जो विड्थ है वो ट्वाइस ऑफ डेप्थ होता है हमेशा। तो ये ध्यान रखना, इसका हो जाएगा विड्थ इज ट्वाइस ऑफ डेप्थ। हाँ ये क्वेश्चन बताओ। इन डिराइविंग द इक्वेशन फॉर हाइड्रोलिक जंप इन अ रेक्टेंगुलर चैनल इन टर्म्स ऑफ द कॉन्जुगेट डेप्थ एंड द इनिशियल फ्राउड नंबर। अच्छा, कौन कौन सी इक्वेशन यूज होती है भाई हाइड्रोलिक जंप में, स्पेशली बोल रहा है। कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन, एनर्जी इक्वेशन के ऊपर, एनर्जी इक्वेशन आर यूज, कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन एंड मोमेंटम इक्वेशन। तीसरा है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, मोमेंटम एंड एनर्जी आर यूज, ग्रेजुअल वेरिड फ्लो इक्वेशन इज यूज्ड। कौन सा होगा? सर ऑप्शन बी। बी, वेरी गुड। कंटिन्यूटी इक्वेशन यूज होती है और मोमेंटम इक्वेशन यूज होती है, बिल्कुल सही बोला इसने। ठीक है, तो ये मैंने तुम्हें बताया भी था। और अगर तुम्हें ऐसे पूछ ले कि ओसीएफ की कंप्लीट ओपन चैनल फ्लो की एनालिसिस में कौन कौन सी इक्वेशन यूज होती है, तब क्या आंसर होगा? सर कॉन्टिन्यूटी, मोमेंटम और एनर्जी। वेरी गुड, एनर्जी इक्वेशन भी होगी, फिर कॉन्टिन्यूटी भी होगी, और फिर तुम्हारी मोमेंटम भी होगी, फिर 3 इक्वेशन रहती हैं। तो ये भी तुम्हें पूछ सकता है, ये ध्यान रखना। एक एक्स्ट्रा इक्वेशन जो है वो एनर्जी इक्वेशन हम इसमें कंसिडर नहीं करते हैं। नेक्स्ट 29th क्वेश्चन है तुम्हारा। Hydraulically, most efficient channel section for open channel flow will carry maximum discharge for a given area of cross section। क्या ये पॉइंट सही है या गलत है, पहले ये बताओ मुझे।
hydraulically most efficient channel section in open channel flow will carry maximum discharge for a given area of cross section। जो हाइड्रोलिकली एफिशिएंट चैनल सेक्शन होता है वो जो चैनल मैंने चूज कर रखा है, जो क्रॉस सेक्शन मैंने चूज कर रखा है, उस पे मैक्सिमम डिस्चार्ज आएगा हमेशा। ये सही है या गलत है पहला पॉइंट? अभी पीछे भी डिस्कस किया था मैंने ये। भाई जब मैंने यहाँ पे डिस्कस किया था फिर देख लो, अब तुम लोग इतना बताने के बाद इतनी छोटी सी गलती कर रहे हो। ये लो, मैंने दो क्रॉस सेक्शन एरिया लिए थे ना। अब यहाँ पे देखो, जिसका पेरीमीटर मिनिमम था वही तो हाइड्रोलिकली एफिशिएंट चैनल था, चैनल सेक्शन था। और इसी में हमारा डिस्चार्ज किया जाता है जिसमें पेरीमीटर मिनिमम होता है। यानी हाइड्रोलिकली एफिशिएंट चैनल वही होता है जिसका पेरीमीटर मिनिमम होता है, तो उसमें डिस्चार्ज क्या होता है? मैक्सिमम। वो स्टेटमेंट सही है या गलत है? राइट है। राइट, वेरी गुड। तो ये राइट है, तो दूसरा स्टेटमेंट बताओ। फॉर गिवन क्रॉस सेक्शन एरिया हाइड्रोलिक रेडियस इज मैक्सिमम व्हेन द वेटेड पेरीमीटर इज मिनिमम। बोल रहा है जब ऐसा होता है कि वेटेड पेरीमीटर मिनिमम है तो हाइड्रोलिक रेडियस मैक्सिमम होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल होगी। तो इसका मतलब क्या है? कौन कौन से करेक्ट है? दोनों ही सही है, ए एंड बी। फर्स्ट और सेकंड बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। लो नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिस्चार्ज थ्रू ट्रेपीजॉइडल चैनल इज मैक्सिमम व्हेन। कब होता है भाई ट्रेपीजॉइडल चैनल में डिस्चार्ज मैक्सिमम? तुम्हें बता रखा है, ऑप्शन देखो साइड पे और मुझे बताओ आंसर क्या होगा। हाफ ऑफ टॉप विड्थ इक्वल टू साइड स्लोप, टॉप विड्थ इक्वल टू हाफ ऑफ साइड स्लोप, टॉप विड्थ इज इक्वल टू 1.5 टाइम्स ऑफ साइड स्लोप। Sir, top width is equal to side slope. तो इसमें से फिर नन का ऑप्शन बन रहा है। सर बी ऑप्शन है, बी ऑप्शन है। बी कहां से हो जाएगा? टॉप विड्थ इक्वल टू साइड स्लोप का सम होता है। Sir, R is equal to Y by 2. नहीं, यहाँ देखो ना, ये मेरे भाई साइड स्लोप का सम होता है दोनों का। दोनों का होता है ना, तभी तो इसमें तो कोई ऑप्शन बन ही नहीं रहा। ये तुम्हारी टॉप विड्थ है और ये हमारी साइड स्लोप है। तो स्टेटमेंट होता क्या है? साइड स्लोप, ठीक है, दोनों तरफ। तो हमारा स्टेटमेंट ऐसा होता है ना, टॉप विड्थ इक्वल टू सम ऑफ साइड स्लोप लेंथ, यही होता है ना। यस। तो यहाँ पे कोई एक ऐसा स्टेटमेंट मैच कर रहा है इसके साथ? मुझे तो नहीं लग रहा कोई मैच कर रहा है। देना जरा। पहले में बोल रहा है हाफ ऑफ टॉप विड्थ इक्वल टू साइड स्लोप, तो ये बन तो रहा है, सर ए ए बन रहा है, ये बन तो रहा है ए। अरे भाई जब इसको क्या बोलते हैं, सिर्फ साइड स्लोप कंसीडर करोगे, एक ही साइड की साइड स्लोप, तो टॉप विड्थ का आधा आना चाहिए ना, तो ठीक तो है, ये बन जाएगा। ठीक है ना, टी इक्वल टू एस प्लस एस, 2s है, तो एस निकालोगे तो t/2 हो जाएगा। समझ रहे हो तुम बात? ठीक है ना, तो इसका आंसर ए हो जाएगा, ए विल बी द राइट आंसर। ठीक है, साइड स्लोप मैंने ये एस ले लो, ये एस ले लो, ये टी ले लो, तो क्या बोला था? टॉप विड्थ इज इक्वल टू सम ऑफ साइड स्लोप, एस निकालोगे तो ये बन जाएगा। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। हाइड्रोलिक जंप इज फॉर्म्ड व्हेन, ये मैंने बहुत अच्छे से बताया था तुमको। जल्दी से बताओ, ये तो मैं ऑप्शन बोलूंगा भी नहीं, तो तुम खुद आंसर बताओगे। कब बनती है हाइड्रोलिक जंप? Sir, option D. यस सर ऑप्शन। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सुपर क्रिटिकल फ्लो मीट सब क्रिटिकल फ्लो, तो ये तो तुम्हें ध्यान है। अब एक चीज बताओ, ब्रेक इन ग्रेड के अकॉर्डिंग, ब्रेक इन ग्रेड के अकॉर्डिंग मुझे ये भी बताओ कि किस स्लोप से किस स्लोप पे जाने पे हाइड्रोलिक जंप फॉर्म हो सकती है? Sir, steep to Steep to horizontal. या फिर स्टीप टू mild. माइल्ड, बिल्कुल सही बोला इसने। जैसे ही यहाँ देखो, ये स्लोप कैसा है? ये है स्टीप, और ये है माइल्ड। माइल्ड पे भी हो सकता है, हॉरिजॉन्टल पे भी हो सकता है, और एडवर्स पे भी हो सकता है। पर ये दोनों हम कंस्ट्रक्ट करते नहीं है, तो इस वजह से ज्यादातर बुक्स में यही लिखा रहता है कि जब स्टीप स्लोप से माइल्ड स्लोप पे जाएगा तो आपका हाइड्रोलिक जंप फॉर्म होगा। और स्टीप पे कैसा फ्लो होता है? सुपर क्रिटिकल। माइल्ड पे कैसा होता है? सब क्रिटिकल।
तो सीधा बोलते हैं हम स्टेटमेंट कि व्हेन सुपर क्रिटिकल मीट सब क्रिटिकल फ्लो तो हाइड्रोलिक जंप विल फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई तुम लोगों के लिए। कंसीडर द फॉलोइंग फॉर द हाइड्रोलिक जंप फॉर अ हाइड्रोलिक जंप अ प्रिज्मेटिक चैनल। हाइड्रोलिक जंप कोई प्रिज्मेटिक चैनल के अंदर बताना है तुमको। द स्पेसिफिक एनर्जी डिक्रीजेस ड्यू टू जंप फॉर्मेशन। क्या ये सही स्टेटमेंट है या गलत है पहला वाला? सही है। बिल्कुल सही बात। एनर्जी डिक्रीज होती है ना, तुम्हें याद होगा जब मैंने तुम्हें बताया था कि भाई ये तुम्हारा बेड है, चैनल बेड, ठीक है, और ये लो। तो भाई यहाँ पे क्या हो रही थी, मिक्सिंग हो रही थी वाटर की। और जब मिक्सिंग हो रही थी तो मैंने क्या किया था, ये Y1 है, ये तुम्हारा Y2 है। एनर्जी लाइन मैंने ऐसे ड्रॉप कर दी थी यहाँ पे। तो तुम्हें क्या बताया था मैंने कि ये हो रहा है यहाँ पे एनर्जी लॉस। तो यहाँ पे एनर्जी E2 थी कम, E2 थी कम और E1 थी ज्यादा। तो ये सही स्टेटमेंट है कि स्पेसिफिक एनर्जी डिक्रीज करती है जंप फॉर्मेशन से। द स्पेसिफिक एनर्जी इंक्रीजेस आफ्टर जंप, गलत बात है। द स्पेसिफिक एनर्जी इंक्रीजेस ड्यू टू जंप फॉर्मेशन। ये भी wrong। द स्पेसिफिक फोर्स रिमेन कांस्टेंट, ये बताओ जरा, ये सही है गलत है? बताओ स्पेसिफिक फोर्स। अरे ये मैंने प्रूव करके भी बताया था यार तुमको, तुम भूल गए क्या? सर स्पेसिफिक फोर्स कांस्टेंट फोर्थ ऑफ रहे। तो ये भी सही है, यानी फर्स्ट और फोर्थ सही है, तो सी ऑप्शन होगा सही। नेक्स्ट, सीक्वेंट डेप्थ रेशियो ऑफ हाइड्रोलिक जंप formed in a horizontal rectangular channel is 16.48। क्लासिफाई द जंप। अब मुझे एक कोई जना बताओ कि कौन सा फॉर्मूला लगाऊंगा मैं इसमें। कोई भी एक बताओ। करण। सर फ्रोडी नंबर वाला। हाँ, फ्राउड नंबर वाला जो है। तो यहाँ पे देखो, ये हो जाएगा Y2/Y1 इक्वल टू हाफ ब्रैकेट में -1 प्लस अंडर रूट -1 प्लस 8 FR का स्क्वायर। तो बाहर यहाँ पे 1 है तो इधर भी 1 होगा। तुमको क्या दे रखा है? तुमको दे रखा है ये सीक्वेंट डेप्थ का रेशियो दे रखा है, ठीक है जी, दे रखा है। अब बाकी क्या हो जाएगा, 1/2 माइनस का 1 अंडर रूट -1 प्लस, ये माइनस नहीं है तो प्लस होता था ना, प्लस होता था। 1 प्लस 8 FR1 का स्क्वायर, ये फॉर्मूला है। इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 16.48 मल्टीप्लाई बाय 2। ये उधर भेज दो तो माइनस का प्लस हो जाएगा, इक्वल टू, अब 1 अंडर रूट में, तो इसका स्क्वायर कर दो उधर। 1 उधर जाके माइनस हो जाएगा तो -1 कर दो। 8 है ना तो नीचे 8 कर दो। FR का स्क्वायर, बताना FR का स्क्वायर कितना आ रहा है, FR कितना आ रहा है यहाँ से, जल्दी से बताओ। 16.48 का स्क्वायर, नहीं नहीं, +1 है ना, इंटू 2 है, इंटू 2 +1 का स्क्वायर -1 डिवाइडेड बाय 8 की पावर 0.5। ये 12 के आसपास आ रहा है ना। ये तुम्हारा जो है 144 पॉइंट समथिंग आएगा। सॉल्व कर लेना FR स्क्वायर। जब FR निकालोगे, 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144 के आसपास होता है, तो इसका आंसर आ रहा है 12। तो अगर फ्राउड नंबर 12 है तो मुझे बताना कौन सी जंप होगी। ऑसिलेटिंग, वीक, स्ट्रॉन्ग, स्टेडी। स्ट्रॉन्ग जब। वेरी गुड, स्ट्रॉन्ग जंप। तो यहाँ पे मैंने इसमें लिखा भी हुआ भी है, देखो। हमेशा ध्यान रखना कि जंप हमेशा हम FR1 अपस्ट्रीम का जो फ्राउड नंबर है उससे डिनोट करते हैं। तो ये FR1 है, सिर्फ FR नहीं, FR1, ठीक है। इसको कभी भी ऐसे मत सोचना। तो अंडुलर जंप 1 से 1.7, 1.7 से 2.5 वीक जंप, 2.5 से 4.5 ऑसिलेटरी जंप, 4.5 से 9
स्टेडी जंप, ग्रेटर देन 9 स्ट्रॉन्ग जंप, और स्ट्रॉन्ग जंप को एक और नाम से हम बोलते हैं चॉपी जंप। ये भी बहुत बार पूछा जाता है, तो इसको ध्यान रखना है तुम लोगों ने, ठीक है। नेक्स्ट, डेवलपमेंट ऑफ सर्जेस इन ओपन चैनल इज, कैसा फ्लो होता है सर्ज। मैंने बताया था लास्ट टॉपिक सर्ज में अच्छे से डिटेल में समझाया था, कौन सा फ्लो होता है भाई। Sir, rapidly vary. बहुत ही बढ़िया, रैपिडली वेरिड फ्लो। और रैपिडली वेरिड में भी कौन सा होता है, अनस्टेडी फ्लो, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, अगर सिर्फ रैपिडली वेरिड फ्लो रखें हम स्टडी में तो वो हाइड्रोलिक जंप होता है, पर ये अनस्टेडी होता है। बस ने सिर्फ इतना ही पूछा होगा कि कौन सा टाइप का फ्लो होता है, तो सर्च का रैपिडली वेरिड फ्लो इज द राइट आंसर। बट अगर तुमको ऐसे पूछे कि रैपिडली वेरिड स्टेडी फ्लो, देन हाइड्रोलिक जंप इज द आंसर। और अगर ऐसे पूछे कि रैपिडली वेरिड अनस्टेडी फ्लो, देन सर्जेस विल बी द आंसर, ठीक है, राइट आंसर। लो लास्ट क्वेश्चन है, द लेंथ ऑफ हाइड्रोलिक जंप कितनी होती है। Sir, option A. बिल्कुल सही, 5 to 7 टाइम्स ऑफ हाइट ऑफ हाइड्रोलिक जंप। तुम्हें अच्छे से बताया था मैंने, बिल्कुल ऐसे ही लिखा था, अगर तुम्हें याद होगा। तो देखो पहले से आखिरी तक जितने फॉर्मूले हैं वो भी हमने रिकैप कर लिए, कंसेप्ट है वो भी रिकैप कर लिए, और इसी में से क्वेश्चन बनते हैं तुम्हारे। तो 4-5 नंबर यहीं से आते हैं सारे के सारे, ठीक है ना। तो जरा जल्दी से मुझे बताओ, तुम्हें सेशन कैसा लगा, ठीक लगा। बहुत बढ़िया था सर। Yes, sir. मयंक, Yes, sir. ओके, अब पीछे रिवीजन तुम्हारा चल रहा है ना। Yes, sir. तो Yes. रिवीजन अच्छे से करते रहो। अच्छा, ओसीएफ की अंडरस्टैंडिंग आई थिंक तुम्हें और बहुत बेटर हो गई होगी अब, जितने भी चैप्टर हमने किए बहुत डिटेल में और अच्छे से किए। तो उसको रिवाइज करते रहना, और अगर टाइम लगता है तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहो साथ के साथ। चैप्टर का मतलब सब्जेक्ट तुम भूलोगे नहीं कभी भी, ठीक है। और ये बेसिकली पूरा जो क्वेश्चन सेशन था ये बिल्कुल PSSB और ये तुम्हारा HPRCA के अकॉर्डिंग ही था, ठीक है ना। तो मिलते हैं फिर, नेक्स्ट सब्जेक्ट कुछ पढ़ाएंगे आपको जब भी तुम फिर से जो है मिलेंगे। तो तब तक के लिए सी यू, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। ओके सर, थैंक यू सर। Thank you, sir. Thank you, sir. ओके बाय।